स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक लोधी और मैं पढ़ाने आया हूं आज आपको मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है जो कि आपका पॉलिनोमियल्स। बेटा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और ओलंपियाड्स में भी इसको पूछते हैं बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसका 10th में जो वेटेज है वो होता है 4 to 6 मार्क्स का। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रा ही होता है। यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स की बेसिक्स तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे, है ना, वो सब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बट 10th में हम नई चीज क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब वो होता क्या है वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब जैसे हम सभी जानते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मीन्स होता है मैनी। नोमियल्स का मतलब क्या होता है, नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ बेटा, मैनी टर्म्स। अब मैनी टर्म्स, मैनी का मतलब तो मैं समझ रहा हूं बहुत सारे टर्म्स। मैथमेटिक्स में हम देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में तो हमारे पास एक ही चीज होती है, नंबर्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब टर्म्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि भाई टर्म्स होते क्या है, क्योंकि कई तो ऐसे होंगे उनको टर्म्स पता नहीं है, अभी 9th में पढ़ के आए लेकिन हम भूल जाते हैं, रिवाइज करते नहीं है। ठीक है, तो टर्म्स होता क्या है बेटा, टर्म्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। जैसे 2x ये एक टर्म है। एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो 2x² ये भी एक टर्म है। ठीक, अगर मैं यहां पे बेटा ऐसे लिख दूं 2 + x², इसी को मैंने थोड़ा सा प्लस एक इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर, तो क्या ये सिंगल टर्म कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, ये दो टर्म्स हैं। मतलब हम हमारे पॉलिनोमियल्स में, जब अलजेब्रा में जब भी टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो प्लस और माइनस साइन यहां पर भी हमको मिलता है, वो टर्म्स फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो एक ही टर्म था, यहां पे एडिशन का साइन आ गया तो अब ये 2 टर्म्स हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे माइनस का साइन भी लगा देता तो भी ये 2 टर्म्स हो गए। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 2/x², तो ये सिंगल टर्म ही कहलाता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन जब भी आता है तो टर्म्स को अलग अलग नहीं बोला जाता है, वो सिंगल टर्म ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म से डील करेंगे। मतलब अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूं पॉलिनोमियल की, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? यहाँ पे भैया नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। ठीक, अब लेकिन हम थोड़ा सा ये देखते हैं बेटा कि कब हम किसी भी टर्म्स को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, कब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा। मैंने जैसे कि अभी कहा कि उसमें दो पार्ट होंगे हमारे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा हमारा न्यूमेरिक पार्ट, मतलब न्यूमेरिक पार्ट होगा। सेकंड पार्ट जो हमारा होगा वो होगा वेरिएबल पार्ट। और तुम लोगों ने अभी अभी एग्जांपल देखा था, जैसे 2x²। हाँ, तो देखो बेटा, जो न्यूमेरिक पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट होगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रियल नंबर हमको पता है, यहां पर नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, अंडर रूट में इर्रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, जहां मतलब अंडर रूट 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 3 भी हो सकता है, -1, -5, 1/2, 6/5, कुछ भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। बट हम इसको पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो शुड बी होल नंबर। ये यहां पर होल नंबर होना चाहिए भाई पावर में। अगर पावर में होल नंबर नहीं है तो हम उस पॉलिनोमियल को नहीं बोल सकते, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं
तुमसे कहूं कि 2x की पावर -1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x जो वेरिएबल है उसकी पावर में क्या आ गया है, यहां पे होल नंबर नहीं है। क्योंकि हमको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैंने 0 छोड़ दिया, क्या 0 होल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। मतलब यहां पे पावर 0 भी हो सकती है, इसीलिए तो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था 2 + x², ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहां पे होल नंबर है, और यहां पे भी ये वाला डिजिट भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0, और मुझे पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 बोल सकते हैं, मतलब 2 ही है ये। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स देखते हैं, हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है बेटा वो टू टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल्स की टाइप्स देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, और फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री देखते हैं बेटा अपन, ये सारी चीज हम 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा बेटा? उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बताओगे क्या बेटा? देखिए एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 2x, ठीक, सिंगल, डिग्री सिंगल है, यहां पे डिग्री 1 है। ठीक है बेटा, 2x + 3y = 0, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल्स आ गए इसमें, लेकिन है लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री क्या है बेटा? 1 है डिग्री। ठीक है, अब सेकंड, अगर डिग्री 2 हो जाए तो, डिग्री अगर 2 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे बेटा उसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल बेटा 2x² + 3x + 4, इसकी डिग्री क्या है बेटा? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इधर पर क्या है बेटा? 2, इधर तो 1 है। तो पूरे एक्सप्रेशन में हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, वो डिग्री कहलाती है। तो अगर डिग्री 2 है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अगर डिग्री 3 है तो हम क्या बोलेंगे बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो हम बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, चलिए बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। तो अगर 1 टर्म है किसी पॉलिनोमियल में उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल टर्म है। फॉर एग्जांपल बेटा -5x², ये एक मोनोमियल है। ये हमको चेक कर लेना ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में है कि नहीं। भाई इसका ये न्यूमेरिक पार्ट है वो रियल नंबर होना चाहिए, -5 रियल नंबर है, x की पावर में स्क्वायर है और वो पॉजिटिव है मतलब होल नंबर है। तो हमने पहले भी डिसाइड कर लिया था भाई कि अगर वेरिएबल की पावर में कोई होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अब सिंगल टर्म है मतलब मोनोमियल, यहां पे भी सिंगल टर्म है मतलब मोनोमियल। अब हम देखते हैं 2 टर्म्स, अगर 2 टर्म्स आ गए तो 2 मतलब बाइनोमियल, तो इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। अगर 3 टर्म्स आ गए बेटा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स आ गए तो क्वाड्रिनोमियल, इसके बाद पॉलिनोमियल ही कह देंगे। ओके बेटा, तो ये आ गए हमारा पॉलिनोमियल के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस। अब जीरोस क्या होते हैं भाई? जीरोस मतलब ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यूज यहां पे आपका पॉलिनोमियल =0 हो रहा हो। ठीक है बेटा, तो ये भी हम ग्रेड 9 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमारा जो भी पॉलिनोमियल है बेटा वो जीरो कब हो रहा है, मतलब किस वेरिएबल होता है उसके अंदर, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम प्लेस करें अगर उस पॉलिनोमियल में तो हमारा पॉलिनोमियल =0 होना चाहिए। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है
x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक, ये पॉलिनोमियल है, चेक कर लेते हैं भाई। इसके जितने भी न्यूमेरिक पार्ट हैं वो रियल नंबर्स हैं, बिल्कुल रियल नंबर्स हैं। इसके जो वेरिएबल पार्ट है उनकी पावर्स क्या है बेटा, उनकी पावर्स होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। और ये किस कैटेगरी का पॉलिनोमियल है, ये अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो ये कैसा है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो रहे हैं 3, मतलब ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आ रहा है। ओके, चलो अब हम देखते हैं बेटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, एक बात और है बेटा, जीरोस पता करने के लिए से पहले हम 9th क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने कोई भी पॉलिनोमियल है उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया p, ये पॉलिनोमियल है, ठीक, लेकिन जो भी इसमें वेरिएबल है वो मुझे यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब p नाम का एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना तो अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने पॉलिनोमियल को नाम दिया p। ये तो बिल्कुल सही है भाई, आप कुछ भी दे सकते हैं, p की जगह q भी दे सकते हैं, a दे सकते हैं, t दे सकते हैं, बस वो वेरिएबल मत देना जो इधर पर वेरिएबल हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही किया मैंने कि q नाम का पॉलिनोमियल है, मान लिया मैंने ये, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि उसके अंदर वेरिएबल जो है वो t है। t तो है ही नहीं कहीं, है ना, तो ये ऐसे नहीं दे सकते हैं हम। राइट वे इज दिस बेटा। ओके बेटा, चलो अब मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो, जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा। चलो अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, मतलब जो हाईएस्ट पावर, जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी बेटा, 2 होगी। अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा, ये पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मैं इसके जीरोस की बात कर लेता हूं। ठीक है, इसके कितने जीरोस आएंगे बेटा, हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस आते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक है मतलब x की पावर जो है वो 2 है, मतलब x की 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी, मतलब इस पॉलिनोमियल की 2 ऐसी वैल्यूज होंगी x की। यहां पर ये पॉलिनोमियल अगर उन वैल्यू को रखोगे तो जीरो हो रहा होगा। गॉट इट बेटा। तो अगर x की पावर 2 है, यहां पर किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेंगी, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो x की 4 वैल्यूज मिलेंगी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x की 99 वैल्यूज मिलेंगी, अगर तुमने 2000 लिख दिया तो x की 2000 वैल्यूज मिलेंगी हमको, क्योंकि इसकी डिग्री 2000 है। गॉट इट बेटा। तो यहाँ पे हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। चलो अब उन वैल्यूज को हम कुछ नाम दे देते हैं भाई। यहाँ पे x की जो है वो हमको 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो एक वैल्यू को मैं नाम देना चाह रहा हूं अल्फा, कुछ इस तरह के सिंबल से अल्फा को डिनोट कर दिया मैंने, तुम कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, और दूसरी मैंने डिनोट करा बीटा। ठीक है बेटा, आगे चल के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसकी जगह कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया जाए मुझे क्वाड्रेटिक, उसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी मुझे, और वो 2 वैल्यूज को मैंने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। पहली वाले रूट को या पहले वाले जीरो को मैंने कहा है अल्फा, दूसरे वाले जीरो को मैंने कहा है बीटा। ठीक है बेटा, ये जीरोस है, ये जीरोस है अल्फा और बीटा बेटा।
गॉट इट। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो जीरोस आएंगे, उन दोनों जीरोस को तुम सम करोगे ना जब, तो तुम्हें मिलेगा यहां से माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, माइनस का साइन भी देना है उसको, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गॉट इट बेटा, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि तुमको मिलेगा सी अपॉन ए, और यहां पर सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए बेटा, यहां पे हम लोगों ने देखा जीरो, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इस पे बेस सम्स करेंगे। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सम्स करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे बेटा। और हाँ, इसके बाद हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल देखेंगे। वो सीबीएसई से तो हट गया है, बट कंपटीशन में पूछा जाता है, तो हम उसको भी देख लेंगे बेटा। ओके बेटा।